शांति। आज 3 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। जादूगर तो शिव बाबा हैं। शिव बाबा अपने बच्चों को आगे करते हैं। ये जादूगरी कि मनुष्य देवता बन जाए, इसकी यादगार है। जब शिव की बारात बताते हैं तो उस बारात में कहते हैं जो होती अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे, ये सब होते हैं। तो पार्वती को वरने के लिए आ रहे हैं शिव। भक्ति की कहानी है। तो अपने भारत देश में एक प्रथा है कि लड़की को उसकी बारात दिखाई जाती है। तो जब वो देखती है बारात और उसकी सखियां देखती हैं तो सब हंस पड़ती हैं कि देख तुम्हारी बारात कैसी आ रही है, कैसे लोग आ रहे हैं। तो वो कहते मन ही मन शिव जी का ध्यान करती हैं। और जब वो बारात आ जाती है वधू के द्वार पर, तब सब उसमें राजकुमार राजकुमारियाँ हो जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमारियाँ बन जाते हैं। वो जो सारे आ रहे थे ऐसे लोग कोई होते ही नहीं। तो ये कैसे हो गया अचानक? ऐसा कौन सा जादू हुआ? वास्तव में वो है शिव मंत्र, जो शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। मुझे याद करो। तो आत्मा के अंदर जो आसुरीयता है वो खत्म होती है, क्योंकि समझ मिलती है ना। समझ मिलने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन आता है। जब तक व्यक्ति समझता नहीं है, रियलाइज नहीं करता है, तब तक परिवर्तन नहीं आता है। जब उसके अंदर समझ आती है तब वो परिवर्तन करता है और उसके लिए पुरुषार्थ करता है। तो समझ मिलती है। मंत्र एडवाइस। एडवाइस तो एडवाइस क्या हुई? समझ। और उससे जो है परिवर्तन आना शुरू होता है। रियलाइजेशन है, परिवर्तन आता है। तो हम ही मनुष्य जो ऐसे थे, हम देवता बन जाते हैं। और न केवल हम बनते हैं, लेकिन हम ये बात औरों को भी बताते हैं। तो शिव बाबा जादूगर हुआ। शिव बाबा जादूगर हुआ तो उसने हमको सिखाया, तो हम भी बाबा के साथ छोटे जादूगर, अलौकिक जादूगर बन जाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। देखिए, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं उपलब्ध हो जाती, क्योंकि लॉ है, जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। इनइलेक्टेबल लॉ है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, जब अपने ऊपर मेहनत करते हैं तब वो जो प्रारब्ध है उसको पा सकते हैं। पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। और पहले जब कोर्स भी कराते थे तो बाद में बताते थे ये आपको विजय माला में आना है। अभी तो पता नहीं बताते हैं या नहीं, लेकिन पहले था कि ये आपको बनना है, विजय माला में आना है। तो 3 मालाएं होती हैं। एक होती है जो कि गले तक रहती है, दूसरी होती जो हृदय तक आती है, तीसरी होती जो पाँव तक आती है।
तो फर्स्ट माला जो है पास विद ऑनर्स, जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट डिविजनर्स की, जो 16,108 पाँव तक आती है वो सेकंड डिविजनर्स, थर्ड डिवीजन तो बाबा के पास होती ही नहीं। तो कौन सी माला में आना है हम लोग स्टूडेंट से पूछा करते थे। तो अभी इतना पूछते नहीं माला में आ रहे हैं या नहीं, लेकिन पहले ये लक्ष्य देकर ही कोर्स में ही पहले से ही बता दिया जाता था। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने कहा कि उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए, कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह गुप्त नशा बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। बाबा ने कहा वो तो कह देते हैं कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। वास्तव में जो सत्यनारायण की कथा बताते उसमें कथा तो है ही नहीं। उसमें सब ये कि ये उसने प्रसाद नहीं खाया तो ये हुआ, उसने नहीं खाया तो ये हुआ, आदि आदि। तो बाबा कहते सत्यनारायण की कथा मैं आकर के तुम बच्चों को सुना रहा हूँ, कैसे तुम नर से नारायण बनते हो। एक साधारण मनुष्य नारायण बन जाए कम बात थोड़ी है। उसके लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए। नर से नारायण, मनुष्य से देवता। मनुष्य कैसा है आज का देखो तो सही, उसको देवता बनाते बाबा। सत्यनारायण की कथा उसको बाबा कहते हैं, और वही जादू है, यही वास्तव में जादू है। बाबा ने कहा क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होने हैं। ये भी समझाया जाता है बाकी क्षमा कोई है नहीं, वो तो कॉमन है, क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। तो बाबा ने कहा जीना और मरना। क्षमा की बात लेते हैं। क्षमा है शिव बाबा, तो शिव जैसे क्षमा होती है ना, उसके ऊपर पतंगे आते हैं। कुछ तो आते हैं पूरे फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं, कुछ जो है चक्कर लगाते हैं, और कुछ जो है चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो बाबा कहते मेरे पास भी ऐसे परवाने हैं। बाबा हमको परवाना कहता है। कोई तो है शिव बाबा आए, पहचाना और समर्पण बुद्धि हो करके चलना शुरू करते हैं। कुछ होते हैं जो सोच सोच के चलते हैं, यही है, कोई और तो नहीं है, देखते संशय निश्चय, संशय निश्चय। और जो तीसरे हैं वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, क्षमा की रोशनी से आकर्षित होते हैं, परंतु रिकॉग्नाइज करते तो भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं, ये माला भी पास विद ऑनर्स की ही है, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। फिर आगे बाबा ने कहा बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। ये बाबा ने जो बेसिक बात कही है ना, हमारा एक गीत बना हुआ है कि जब शिव बाबा आए तो उन्होंने पहले क्या किया, ओम बोला। अब ये जो ओम है, अगर आप गहराई से थोड़ा सोचेंगे, ओम माना मैं आत्मा। इस चीज से सारा परिवर्तन होता है, फर्स्ट लेसन सो लास्ट लेसन। जब मैं
देह अभिमान और देह अभिमानी यही तो है ना। देह अभिमान से आज हम कलयुगी हो गए। देही अभिमानी आत्म अभिमानी होते हैं तो हम सतयुगी बन जाते हैं। तो ये जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया है, उससे ये सारा महान परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, जिससे कि सृष्टि ही बदल जाती है। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। बाबा ने कहा, अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। क्योंकि पुरानी पतित सृष्टि होती है ना, विकारी सृष्टि होती है, अपवित्र। तो देवताएं तो पवित्र हैं, पावन हैं, वो रहते ही है सतयुग में, वो इस धरती पर आ ही नहीं सकते। वो बात बाबा कह रहे हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उसके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। ये है ज्ञान बाण। ज्ञान बाण नहीं, कुमारियों को बाबा बहुत महत्व देते हैं क्योंकि शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, और कुमारियों की बुद्धि में ज्ञान भी अच्छा बैठता है क्योंकि एकाग्र बुद्धि होती है, भटकने वाली बुद्धि नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए, अर्थात ऐसी कन्याएं जो कि ज्ञान में इतनी प्रवीण हो, इतना अच्छा ज्ञान सुनाए, और जो बात सुनानी है, जैसे सुनानी है, जब सुनानी है, तब सुनाए। तब ये कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं भाई आपके यहाँ सुनाने वाले जो हैं बहुत होशियार हैं। तो कैसे होशियार हैं? कन्याएं माताएं सुनाती हैं, उसमें विशेष कन्याएं हैं क्योंकि ज्ञान जो बाबा ने दिया उसको अच्छी तरह समझ के धारण करके फिर आगे पास ऑन करते। तो बाबा ने कहा कि फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठकर समझाएंगे। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा सन्यास का भावार्थ बताते कि सन्यास वस्तु का नहीं, सन्यास दुनिया का नहीं, परंतु सन्यास चाहिए तो विकारों का चाहिए। वो चीज बाबा हम बच्चों से कराते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। बाबा को ये बात, दो बातें हैं, एक गीता का भगवान, दूसरा सर्वव्यापी। बाबा कहते हैं कि ये स्पष्ट करना चाहिए दुनिया के आगे, क्योंकि कदापि कोई पिता सर्वव्यापी तो नहीं होता ना। और बाबा ने ये भी कहा कि वहाँ देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है और भक्ति होती है, भटकते हैं। आज का वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। जो बाप के गुण गाते हो, उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूरत बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपने अनुभवी मूरत से प्रत्यक्ष कर सकते हो। कहावत बनी हुई है, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो फादर ने तो हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया,
लेकिन अब हम बच्चों का काम है कि हम बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि क्या है? जैसे कोई बच्चा होता है, उसके कहते हैं अपने बिल्कुल फादर जैसा है, ये बिल्कुल इसकी वही आदतें हैं, शक्ल सूरत इसकी वैसी ही है। तो बाबा कहते हैं मैंने जो तुमको पढ़ाया, लायक बनाया, अब तुम मुझे प्रत्यक्ष करो, अर्थात तुम्हारे चलन और चेहरे से बाप दिखाई दे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ये बाबा कहते हैं, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मेरा इसमें इतना नुकसान हो गया, नुकसान। बाबा कहते हैं उसमें भी देखो तुम्हारा क्या कल्याण है। और नुकसान हुआ तो कोई हिसाब किताब चुकते हो, और सदा के लिए तुमने एक नई बात सीख ली जो फिर दोबारा तुम रिपीट नहीं करोगे, तो कितने नुकसान से तुम बच गए। तो कल्याण भाव से देखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।